सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के एक अनमोल विचार। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज जो उपदेश है गौतम बुद्ध का, वो एक ऐसी कथा है जिसे जानकर आप अपने जीवन में जो आलस आया है उस आलस को भगा सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जानते हैं दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज का जो चैप्टर है स्वास्थ्य से संबंधित, वो है बालों के लिए। हम अपने बालों को कैसे काला और घना बनाएं। दोस्तों, आज जो समाज में पूरा विश्व बालों से परेशान है। 8 साल, 10 साल, 20 साल के बच्चे को बाल पक रहे हैं, बाल झड़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम उस पर बताएंगे वो कौन सी चीजें हैं जिसे आपको खाने से अंदर से ही बाल काले हो जाएंगे। वो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए मित्रों, जानते हैं। वो पहले उपदेश सुनते हैं, फिर उसे समझते हैं कैसे हम दूर करें। दोस्तों, गौतम बुद्ध एक बार एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां उनके साथ एक समूह शिष्य भी था। ये शिष्य बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से समझना चाहता था और उनसे जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में और अधिक सीखने की इच्छा रखता था। वह गांव के एक पुराने आदमी के घर में ठहरने के लिए रुके और उनका स्वागत किया गया। वहां एक प्राचीन पेड़ था जिसका नाम था अशोक। अशोक पेड़ बहुत बड़ा और बहुत ही प्राचीन था और कहीं ना कहीं उसके पास अत्यंत ज्ञान और अनुभव थे। शिष्य बहुत ही उत्सुकता से अशोक पेड़ के पास गया और उससे पूछा, भगवान, मैं आपके जीवन के अस्तित्व के बारे में और अधिक सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी ज्ञान परंपरा का अनुभव करने की अनुमति दें। अशोक पेड़ शिष्य की उत्सुकता और अवसाद समझकर कहा, मेरे द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा पास करनी होगी। जब तक तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हो जाते, मैं अपना ज्ञान तुम्हें नहीं दूंगा। शिष्य थोड़ी देर सोचने के बाद राजी हो गया और परीक्षा करने को तैयार हो गया। अशोक पेड़ ने शिष्य को एक बड़ी और मजबूत रेल लाइन की ओर दिशा दी और कहा, इस रेल लाइन पर तैरकर तुम्हें बाहरी संगठनों, शांति के साथ साथ समय बिताना होगा। तुम्हें इस रेल लाइन पर एक साथ 20 किलोमीटर की यात्रा करनी होगी और साथ में सभी आसनों को, जीवन के विभिन्न पहलुओं को पूरा करना होगा। शिष्य रेल लाइन पर यात्रा करने लगा, लेकिन रास्ते में उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह अपनी मानसिक और शारीरिक समर्पण के माध्यम से सभी आसनों को पूरा करने का प्रयास करता रहा, ताकि रास्ते में उसे थकान और संगठनों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने अपनी संयमितता और सामर्थ्य के साथ यात्रा जारी रखी। अंततः वह 20 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके आश्रम लौट गया। अशोक पेड़ उसके पास गया और पूछा, कैसी थी तुम्हारी यात्रा? शिष्य उत्साहित रूप से उत्तर दिया, भगवान, यात्रा में मैंने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन मैंने संयम और सामर्थ्य बनाए रखा। मैंने सभी आसनों को पूरा किया और यात्रा सफल रूप से पूरी की। कृपया मुझे आपके ज्ञान का अनुदान करें। अशोक पेड़ खुश हो गए और उसने कहा, तुमने वास्तव में मेरी परंपरा का मान साबित किया है। तुम्हारी उत्साह, संयम और सामर्थ्य ने तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग्य बनाया। अब मैं तुम्हें मेरे ज्ञान का विरासत में स्वागत करता हूँ। तुम एक सच्चे शिष्य हो। इस तरह गौतम बुद्ध की परंपरा कथा दर्शाती है कि एक शिष्य को गुरु की प्राप्ति के लिए विभिन्न परीक्षाओं का सामना करना पड़ सकता है। संयम, धैर्य और समर्पण के माध्यम से उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की और अंततः गुरु की परंपरा का अनुभव प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सही दिशा और गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक परंपरा को जीवित रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे अंदर 3 चीज होनी चाहिए, संयम, धैर्य और विश्वास।
तो हर एक चीज को हम पूरा कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं वो कौन से कारण है। पहले हमें तो ये जानने की मित्रों जरूरत है किस कारण से बाल पकते हैं, किन कारणों से बाल सफेद होते हैं। जब हमें कारण पता चल जाएगा तो निवारण आसान हो जाएगा। इसलिए सभी मित्र को कारण जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या कारण है? जब आपके पास कारण आ जाएगा तो निवारण आसान हो जाएगा। अगर हम कारण की बात करें दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है पॉल्यूशन, इस समय का जो पॉल्यूशन है। दूसरा है दोस्तों, ये जो जैविक खादें डाली जा रही हैं खेतों में, जो अनाज उत्पादन हो जा रहा है, ये हमें शुद्ध नहीं मिल रहा है। इसी तरह से बहुत सारे कारण हैं। इसी तरह से बहुत, और क्या है, एक बहुत सबसे बड़ा कारण हमारी लाइफ स्टाइल। आज हमारी लाइफ स्टाइल क्या है जरा आप सोचिए। ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ये सबसे बड़ा कारण है। ना तो जागने का समय है, और हमारे शरीर को, हमारे बालों को वो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स नहीं मिल पाते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान देना होगा। और जो एक और फैक्टर सामने निकल कर आया, पूरा रिसर्च का ब्यौरा मैं बता रहा हूँ, वो आया है आज के समय में जो केमिकल युक्त शैम्पू आ रहे हैं। हम रोज बालों को धुलते हैं, इस चक्कर में बाल हमारे उड़ते रहें, लहराते रहें। तो बाल को उड़ने लहराने के लिए हम तरह तरह के शैम्पू का प्रयोग करते हैं, और जिसमें खतरनाक केमिकल मिला होता है। तो दोस्तों इसे आपको छोड़ना होगा, हर्बल चीजें अपनाना होगा, और आपको शैम्पू बहुत कम लगाना होगा। आपको अपने बालों को तेल लगाना होगा। आज तो तेल हम नहीं लगाते हैं, तेल लगाते भी हैं तो एडवर्टाइज की वजह से, जो एडवर्टाइज किए जाते हैं महंगे से महंगा तेल, और उस तेल में केमिकल डाला जाता है, वो तेल हम लगा रहे हैं। हमारे घरों में सबसे शुद्ध तेल पाया जाता है सरसों का तेल, नारियल का तेल। तो दोस्तों आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहां पे जो तेल उगता हो, जिस तेल का उत्पादन होता हो, वही तेल लगाइए, और डेली अपने तेलों बालों को मालिश करिए तेलों से। उससे आपके बहुत हद तक रोका जा सकता है। और दोस्तों आपको बाल पकने से रोकना है तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। प्रकृति के क्या क्या नियम है, वीडियो पड़ी मित्रों आप देख सकते हैं। आपको खाना खाने, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा, और चिंता मुक्त जीवन जीना होगा। इस सब पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा अहम है, जिसको आपको ज्यादा केयर करना होगा, वो आपका शरीर दोस्तों 3 दोषों से बना है। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो आपको अपना तीनों दोष को मेंटेन करना होगा। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, इसे बिगड़ने मत देना। जब ये डिसबैलेंस होता है, जब ये बिगड़ता है, तभी हमारे शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं। और ये जो आपका बाल टूटना, झड़ना, ये आपका किस दोष से संबंधित है दोस्तों? ये आपका पित्त और वात दोष से संबंधित है। तो अपने पित्त और वात दोष को आप मेंटेन करिए, आपका बाल ऑटोमेटिक टूटना बंद हो जाएगा। अब इतने नियमों का आपको पालन करना है। अब आप समझ गए बाल टूटने की क्या क्या कारण है। ऐसे छोटे मोटे बहुत से कारण है दोस्तों, इसी तरह से छोटे मोटे बहुत कारण है। तो इस सब कारण को हटाइए, लाइफ स्टाइल चेंज करिए, चिंता मुक्त जीवन जीजिए। खाने का समय निर्धारित करिए, सोने का समय निर्धारित करिए, और एक काम जरूर करिएगा, सुबह सुबह मित्रों आपको 5 बजे, आपको 5 से 7 2 घंटे का समय आपको अपने शरीर पर देना है। 2 घंटे का समय आपको अपने शरीर पर देना है, 5 बजे से 7 बजे। इसमें आप नंगे पांव चलिए। नंगे पांव आप जब चलेंगे तो आपका बालों का टूटना कम हो जाएगा। आपको जो ये ऊफ की बूंदें नीचे गिरी होती मिट्टी पर, ये घासों पर, यही आपके पैर के तलुओं में लगेगी, और आपके आंखों की रोशनी तेज होगा, बालों का झड़ना कम होगा। और आपको योगा में दोस्तों शीर्षासन जरूर करना है। 50% बालों का पकना और टूटना आपको शीर्षासन से रुक जाएगा। कम से कम 10 मिनट शीर्षासन करिएगा। जब 5 से 7 आप बाहर जाएंगे और आपके बालों में सूर्य की धूप की रोशनी जब पड़ेगी, तो इसमें विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे आपके बाल मजबूत होंगे। कैल्शियम की कमी से भी बाल टूटते हैं, विटामिन डी की कमी से भी बाल टूटते हैं। तो उसके लिए अभी हम पोषक तत्व बताएंगे।
लेकिन आप जान लीजिए 2 घंटे इसी धूप में आपको बिताने हैं। शीर्षासन करना है 10 मिनट। शीर्षासन आप जानते हैं कैसे किया जाता है। पैर को ऊपर उठाना है, चाहे दीवार के सहारे उठाइए, चाहे किसी पेड़ के सहारे आप अपने पैर को ऊपर उठाएंगे। ये आपको जरूर करना है। दोस्तों, आपको ठंडी चीज कोई नहीं खाना है और बालों को बहुत कम धोइए। जब भी धोइएगा हर्बल शैम्पू से धोइए, फतरीठा से धोना है। सोडा, कोला और कार्बोनेटेड ड्रिंक से आपको परहेज करना है। जंक प्रोसेस, डिब्बा बंद, तला भुना मसालेदार खाने से आपको बचना होगा। स्मोकिंग और शराब के सेवन जैसी आदतों से आपको परहेज करना होगा। सप्ताह में 2 से 3 बार बालों में तेल जरूर लगाना है और उसको चंपी करना है, साफ करना है। तेल कौन सा लगाना है? शुद्ध सरसों का तेल लगाइए, शुद्ध नारियल का तेल लगाइए, शुद्ध तिल अलसी का तेल लगाइए। यही तेल लगाना है। बाकी केमिकल व मिलावट उठ तेलों पर आप मत जाइए। और दोस्तों, केमिकल युक्त प्रोडक्ट का आप कभी प्रयोग नहीं करेंगे, कभी नहीं करना है। पैर के तलुए में दोस्तों, नाभि में एक चीज और जरूर करना है। सोते समय जब आप सोने जाइए, आप अपनी नाभि में तेल लगाएंगे तो बालों का पकना ऑटोमेटिक रुक जाएगा। इस सारे शरीर का कनेक्शन आपके नाभि से होता है, पैर के तलुओं से होता है। तो पैर के तलुओं में, हाथों में और सर में, नाभि में, ये 4 जगह आप तेल जरूर रोज तेल लगाइए। एक ही महीने में आप देखेंगे आपके शरीर में अजीब सा बदलाव होगा। जान गए? नाभि में सोते समय लगाइए, नाभि में, पैर के तलुए में मालिश करेंगे तो बढ़िया नींद आएगी, और सर में मालिश करेंगे, हाथ में। 3 जगह आपका शरीर का पूरा कनेक्शन होता है। ये 4 जगह आप तेल लगा करके रात में आपको सोना है। उसके बाद दोस्तों, गाय का शुद्ध घी, आपको गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो अति उत्तम है। बाकी पैकेट का घी नहीं चाहिए। गाय का किसी किसान के घर से, या आपके घर गाय हो तो उसका शुद्ध घी चाहिए। शुद्ध घी आपको नाक में एक एक बूंद नाक में डालना है। दोनों नाक में सोते समय रात में एक एक बूंद डाल दीजिए। बालों का पकना तो एकदम झड़ना और पकना रुक जाएगा अस्थायी रूप से, और जो बाल उगेंगे वो काले उगेंगे और आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। डिप्रेशन, चिंता खत्म हो जाएगी। अगर आप नींद की गोली भी ले रहे हैं तो 1 महीने के अंदर आपकी नींद की गोली बंद हो जाएगी। इतनी शक्ति इस घी में होता है। तो दोनों नाक में एक एक बूंद डाल के आप सो जाना, नींद बढ़िया आएगी और बालों का झड़ना पकना बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये काम इतना करना है। और विटामिन से भरपूर खाना खाना है। जरूरी मिनरल वाटर लीजिए। हरी साग सब्जी आपको खाना है। ताजा फलों का सेवन करना है। ड्राई फ्रूट लीजिए, मशरूम लीजिए, अंडा लीजिए, दूध लीजिए, पनीर लीजिए। ये सारी चीजें आप लीजिए। और वात दोष से आपको बचना है। इस वात दोष के कारण आपका बालों का झड़ना और पकना है। अब आपको देखना है कहीं आपके वात दोष तो नहीं बढ़ रहे हैं। वात दोष क्या होता है, क्यों बढ़ता है, इससे संबंधित वीडियो पर ही आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इतनी प्रक्रिया आपने कर लिया, वात दोष को मेंटेन कर लिया, प्राकृतिक नियमों का पालन कर लिया, खाना खाने के नियमों का पालन कर लिया, पानी पीने के नियमों का पालन कर लिया, अपने जीवन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन शामिल कर लिया, चिंता मुक्त जीवन अपना लिया, और खाने सोने का समय निर्धारित कर लिया, लेटेस्ट आपको 10 से 11 बजे तक सो ही जाना है, तो आपकी 50% बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। और एक कारण जो होता है, उस कारण को हम निवारण यहाँ पे कर ही दे रहे हैं, जो प्रोटीन्स की कमी से। जब हमारे शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं तो भी हमारे बालों का टूटना झड़ना होता है। तो दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स की कमी से क्या क्या है उसको हम आपको बता दे रहे हैं, उस कमी को हम पूरा कर दे रहे हैं। और दोस्तों, उसके बाद आपको हमें बताएंगे एक तेल बनाना। एक तेल भी बना लीजिएगा। तेल में आपको लेना है दोस्तों, नारियल का तेल ले लीजिएगा 200 ग्राम। शुद्ध नारियल का तेल, नहीं तो गरी आप खरीद के लाइए। 3 किलो गरी, 1 किलो गरी ले लीजिए। छोटी छोटी मशीनें होती हैं, इसका तेल आप खुद निकलवा लीजिए, जिससे आपका तेल शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध तेल होना चाहिए। तो या तो किसी कंपनी पे, हमको तो ट्रस्ट नहीं है, आपको किसी कंपनी पर ट्रस्ट हो तो वो नारियल का तेल लेना है 200 ग्राम। उसी में डाल देना है 50 ग्राम भृंगराज और 50 ग्राम अश्वगंधा। ये दोनों आपको दोस्तों मिल जाएंगे मार्केट में, पंसारी की दुकान से या जड़ी बूटी की दुकान से। अब उसी में डाल के आपको तेल में उबाल देना है। 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से उबाल देना है। उबालने के बाद वैसे उसी में पड़ा रहना देना, अभी नहीं छानना है।
1 हफ्ते तक वैसे में वैसे पड़ा रहने दीजिए उबालने के बाद, लेकिन रखना किसमें, कांच के शीशी में रखना, बाकी किसी शीशी में नहीं। कांच की शीशी में ऐसे रख दीजिए। रखने के बाद फिर इसके बाद इसमें जो अश्वगंधा है भृंगराज नीचे बैठ जाएगा। फिर इसको आप छान लीजिएगा। छानने के बाद यही तेल आप कांच के बोतल में रख दीजिए। इसी तेल की आप मालिश करेंगे तो बालों को जड़ों से एकदम मजबूत बना देगा, और जो बाल आपके निकलेंगे वो पक्के नहीं निकलेंगे, वो काले बाल निकलेंगे और बालों का झड़ना रुक जाएगा। इस तेल को आप लगाइएगा दोस्तों। एक और उसके साथ लगा सकते हैं, एक पेस्ट आप लगा लीजिएगा। पेस्ट में क्या है, दही 100 ग्राम ले लीजिएगा, मेहंदी 100 ग्राम। दही और मेहंदी का या अपने बाल में जितना लग जाए उतना लग लीजिए। 50 ग्राम ले लीजिएगा, 50 ग्राम दही, यानी बराबर मात्रा में होना चाहिए। दही और मेहंदी बराबर मात्रा में होनी चाहिए। उसका पेस्ट बना लीजिएगा। उसी पेस्ट को आपको बालों में लगाना है। 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे लगा रहने दीजिएगा। उसके बाद बालों को धुल दीजिएगा। धुलने के बाद वो जो हमने तेल बताया, नारियल तेल, भृंगराज, अश्वगंधा, इस तेल को कम से कम रोज 1 बार मालिश करिए। इससे आपके बालों को अस्थायी शक्ति मिलेगी, पोषक तत्व मिलेगा और बालों का टूटना पकना रुक जाएगा। तो दोस्तों अब चलिए कुछ पोषक तत्व तो आपको बता दे रहे हैं। ये जो तेल हो गए आप जान गए, कुछ पोषक तत्वों को आपको खाना है। दोपहर में 3 आइटम बताएंगे। अब उसके पोषक तत्वों में क्या क्या पाया जाता है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों पहला है अलसी का बीज। अलसी के बीज में क्या क्या पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिग्निन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीज, कॉपर, प्रोटीन, हेल्थी फैट, खनिज, विटामिन सी, ई, के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों है आपका कद्दू का बीज। बादाम, बादाम में क्या पाया जाता है, पोटेशियम, विटामिन ई, लौह, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन के, प्रोटीन, कॉपर, फाइबर, जिंक, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में क्या क्या पाया जाता है, कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंड जिंक, फैटी एसिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों है आपका जो है अखरोट। अखरोट में क्या क्या पाया जाता है वो जान लेते हैं। अखरोट में पाया जाता है पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कॉपर, हेल्थी फैट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आपका क्या और है, चना। चना में क्या क्या पाया जाता है जान लीजिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, वसा, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, राइबोफ्लेविन, नियासिन व अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या आपका है, फिर वो जान लेते हैं हम खसखस। खसखस में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, जिंक, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज, विटामिन ई, के, सी, जिंक एंड मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब उसके बाद हम जान लेते हैं दोस्तों अश्वगंधा में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब मूंग में क्या पाया जाता है दोस्तों, मूंग में आप जान लीजिए, मूंग में पाया जाता है अल्फा लिनोलिक एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, फास्फोरस, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसे कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना, अब हम जान लेते हैं। दोस्तों आपको अलसी लेना है 5 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 5 ग्राम, कद्दू का बीज 5 ग्राम, खरबूजे का बीज 5 ग्राम, बादाम 5 से 6 पीस। बादाम दोस्तों 2 टाइप की होती है, एक खट्टी बादाम, एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए कभी भी बादाम लीजिएगा चेक करके लीजिएगा, मीठी बादाम लेना है। अखरोट लेना है 3 से 4 पीस, खसखस लेना है 5 ग्राम, चना ये काला वाला जो चना होता है 20 ग्राम, मूंग लेना है 5 ग्राम। मूंग साबुत दोस्तों आती है, बहुत ही गुणकारी मूंग होती है। दोस्तों ये सारी चीजें लेने के बाद इसको खूब अच्छी तरह से आपको धुलना है। धुलने के बाद इसको मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए भिगो देना है। शाम के समय से मिट्टी के बर्तन में भिगोना है, याद रखिएगा। पहले अच्छी तरह से धुलना है।
धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में आपको भिगोना है। अब भिगोने के बाद जब सुबह आप उठेंगे, योगा एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन करके जब आप 7 बजे घर आएंगे, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, शरीर नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल होने के बाद आप आराम से बैठ जाइए और ये जो रात में आपने भिगोया है, इसे चबा चबा कर आपको खाना है। इसे चबा चबा कर, इसके पानी को पीना नहीं है, इसे चबा चबा कर आपको खाना है। अब इसके खाने के 2 घंटे तक आपको चाय पानी कुछ नहीं लेना है, इस बात को नोटिस करिए। चाय पानी दूध कुछ भी नहीं लेना है 2 घंटे तक। अब ये जो हमने बताए हैं आइटम, ये चीजें, इसमें प्रोटीन, मल्टीविटामिन, आयरन, यानी जितने भी पोषक तत्व आपके बाल के लिए चाहिए, वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये बालों को ही नहीं, ये आपके शरीर को स्ट्रांग बना देंगे। आपके शरीर की सारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बन जाएगी दोस्तों। ये ऐसा चीज है और आपका शरीर बीमार होना भूल जाएगा। इस सुबह भिगोकर खाना है। दोपहर में क्या खाना है? दोपहर 2 बजे आपको गाजर लेना है 200 ग्राम, टमाटर लेना है 50 ग्राम, चुकंदर लेना है 50 ग्राम, अदरक का एक टुकड़ा लेना है 4 से 5 इंच का, और इसमें आप डाल सकते हैं लहसुन की 3-4 गलियां। इसे सबको जूस बनाना है। जूस आप अपने घर पर शुद्ध बनाइए। जूस बनाकर यही 1 गिलास आपको दोपहर में पीना है। दोपहर में जब पिएंगे तो इसमें भी सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, किसी प्रोटीन्स की कमी नहीं होगी। दोपहर 2 बजे इसी जूस को पीना है। जूस को पीने के बाद भी आपको पानी वगैरह कुछ नहीं पीना है 2 घंटे तक। अब दोस्तों रात को शाम को 6 बजे क्या करना है? शाम को 6 बजे आपको त्रिफला पाउडर आता है, त्रिफला चूर्ण आता है दोस्तों, मार्केट में बड़ा सस्ता मिलता है। आपको त्रिफला चूर्ण लेना और शहद लेना है। शहद दोस्तों किसी कंपनी पे तो हमको विश्वास नहीं है, हमने बहुत कंपनियों का देख लिया, इसलिए हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो आप शहद दोस्तों या गांव में निकालने वाले आते हैं, तो गांव में कहीं इधर उधर घरों में या पेड़ों में लगाए रहते हैं, तो निकलवा के अपने आँख के सामने घर पे रख लीजिए। यह मधुमक्खी का पालन अब जगह जगह हो रहा, हर एक गांव में हो रहा। तो जहां मधुमक्खी का पालन हो रहा हो वहां पे आप चले जाइए, अपने आंख के सामने उस छत्ते से निकलवा कर लाइए। तो क्या खाना कैसे है? त्रिफला 1 चम्मच, शहद 2 चम्मच। त्रिफला और शहद को एक में मिला लीजिएगा। त्रिफला और शहद को एक में मिलाने के बाद ऐसे चाट लेना है, ऐसे चम्मच में मिलाकर ऐसे खा लेना है। उसके बाद पानी वानी कुछ नहीं पीना है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक, 1 घंटे बाद आप पी सकते हैं, लेकिन 2 घंटे नहीं पिएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन 1 घंटे तो जरूर मत पीजिएगा। शहद और त्रिफला, शहद 2 चम्मच, त्रिफला 1 चम्मच। इसे कब खाना है? शाम को 5 से 6 बजे। इस समय शाम को 5 से 6 बजे सबको भूख लगती है, कुछ इच्छा करती है नाश्ता करने का, तो इस समय आप इसे खा सकते हैं। अब रात 9 बजे क्या करना है? रात 9 बजे दोस्तों 1 गिलास दूध लेना है। अगर गाय का मिल जाए तो अति उत्तम, गाय का नहीं मिल रहा तो गाय भैंस जो भी मिल जाए ले लेना दोस्तों, लेकिन साहीवाल और जर्सी गाय का दूध नहीं होना चाहिए। उस दूध लेना है 1 गिलास, उसमें डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच। अश्वगंधा और हल्दी का पाउडर डालना है। तो दोस्तों आप हल्दी जो डाल करके दूध में उबाल लीजिएगा, अश्वगंधा उसमें मत डालिएगा। पहले दूध में हल्दी डाल के उबाल दीजिए, क्योंकि हल्दी को पकाना बहुत पड़ता है, अश्वगंधा को पकाने की जरूरत नहीं है। तो हल्दी डाल के उबाल दीजिएगा, आधा चम्मच हल्दी 1 गिलास दूध में। 1 गिलास दूध हो या और दूध हो, जितना आप पी सकते हैं, और ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई कम नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। 250 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। एक आदमी को कम से कम 250 ग्राम डेली दूध की जरूरत पड़ती है, तो 250 ग्राम से दूध कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही रहे। तो उसी में डाल करके आधा चम्मच हल्दी को खूब बढ़िया से उबाल दीजिएगा। उबालने के बाद जब दूध नॉर्मल गुनगुना रह जाए, तो उसी के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को खाना है। कब खाना है? रात को सोते समय। रात को सोते समय, और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद दूध पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे आपका दूध डाइजेस्ट हो जाए। अब पहली प्रक्रिया क्या है? रोज सुबह 1 बीन्स वाला आपको खाना है। दोपहर 2 बजे गाजर और वाला जूस पीना है। शाम को 6 बजे त्रिफला और शहद लेना है। रात को 9 बजे आपको हल्दी और अश्वगंधा लेना है।
अगर ये 4 प्रक्रिया आपने कर लिया और ये जो तेल हमने बताया, तेल बना के आपने लगा लिया और दही मेहंदी का पेस्ट आपने लगा लिया और जो प्रकृति के 4 नियम है, नियमों का आपने पालन कर लिया, जो बाहर की चीजें नहीं खाना, जितना चीजें हमने बताया इतना चीजें आपने अपना लिया, तो बाल दोस्तों आपका शरीर बूढ़ा होना भी भूल जाएगा। ये ऐसे कॉम्बिनेशन हम आपको बना के दे रहे हैं, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो करिए दोस्तों। आपका बाल स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप कोई मेडिसिन वगैरह अगर खा रहे हैं तो भी खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपके सिर्फ पोषक तत्वों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। बस एक बात का याद रखिएगा, आपको 5 से 7 बजे उठना ही उठना है। इसके लिए आपको रात में 10 बजे तक सो जाना है और सोते समय तेल वाली प्रक्रिया जरूर लगाइएगा। नाभि में तेल लगाना, पैर के तलुओं में तेल लगाना, सर पर तेल लगाना। ये शुद्ध सरसों का तेल चाहिए, किसी और तेल को नहीं। ये जो तेल लगाना है शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए और वो तेल अपना खुद चक्की का निकलवाया हुआ, किसी कंपनी का नहीं। किसी भी कंपनी का तेल शुद्ध नहीं होता है, इसलिए हम पूरा एकदम आराम से कह देते हैं, बल्कि कुछ मित्र कहते हैं आप उसको दोहरा देते हैं। मैं इसीलिए देखता हूँ, कुछ लोग दोस्तों कम पढ़े लिखे भी देखते हैं, बहुत भाई बंधु ऐसे मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा। सब भाई बंधुओं को दोस्तों को समझ में आ जाए, मित्रों समझ में आ जाए, क्योंकि सबको एक साथ लेके चलना है। जब सब एक साथ चलेंगे तभी पूरे देश का विकास होगा। सबका साथ सबका विकास दोस्तों, यही अपने मन में धारणा लेके चलिए और जो आपके दुश्मन है उनके तक भी एक वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। अब स्वास्थ्य से संबंधित और किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर आपको जानकारी चाहिए तो मित्रों कमेंट सेक्शन में आप बताइए, उसके बारे में हम अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे और वो जानकारी, अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, सब लोग जानकारी अपनाएं, स्वस्थ और निरोग रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।